नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं खुशी सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्किंग का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें अपन नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में। ठीक है। अब नेटवर्किंग डिवाइस क्या होता है क्या नहीं होता है, ये पहले अपन एक हेडिंग लगा लेते हैं और उसके बारे में जानते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं। अब तक अपन ने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ ली है नेटवर्किंग। वैसे तो नेटवर्किंग की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसा चैप्टर है जो नॉर्मल बच्चे पढ़ते ही नहीं है, जिस वजह से कोई भी क्वेश्चन आता है या किसी भी एग्जाम में आता है तो वो फंस जाते हैं। तो मैं तो इसमें तीन ऐसे इंपॉर्टेंट मान के चलता हूँ। जैसे ओएसआई मॉडल हो गया, एक हो गया जैसे ओएसआई, जो कि मैं पिछली वाली वीडियो में बात कर चुका हूँ। दूसरा अगर मैं बात करूं तो इसमें नेटवर्किंग डिवाइस ही ले लो, नेटवर्किंग डिवाइस जो कि आज अपन क्लियर करेंगे। और तीसरा अपन बात करें तो टोपोलॉजी हो गया। ठीक है। अगर किसी को ऐसा मान लो कि जो सिग्नल्स है वो कैसे आते हैं, जैसे हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये चीजें भी जाननी है तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन ये तीन तो कम से कम उसे पढ़ने ही चाहिए, जिससे नेटवर्किंग का उसे नॉलेज हो, है कि नहीं? तो अगर अपन डिस्कस करें आगे, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करता हूं तो नेटवर्किंग क्या होता है ये देखते हैं। नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब होता है नेटवर्क डिवाइस का प्रयोग दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है। यानी सिंपल भाषा में अगर अपन देखें तो आपके पास मान लो दो डिवाइस है। ठीक है। दो डिवाइस है, उन दो डिवाइसों को क्या करना है? आपस में जोड़ना है। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? नेटवर्किंग डिवाइस का यूज किया जाता है। ठीक है। किसका यूज किया जाता है? नेटवर्किंग डिवाइस का। और बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपको इसके सिग्नल्स बढ़ाने हैं, पहला तो ये हो गया नेटवर्किंग डिवाइस का मतलब। दूसरा ऐसा हो गया कि बहुत बार क्या होता है, सिग्नल वीक हो जाते हैं। सिग्नल क्या हो जाते हैं? सिग्नल वीक हो जाते हैं। और आपको उन सिग्नल के क्या होता है? पावर बढ़ानी होती है, शक्ति बढ़ानी होती है। तो अगर आपको सिग्नल्स की शक्ति बढ़ानी है, पावर बढ़ानी है या स्ट्रेंथ बढ़ानी है, तब भी आपको किसका यूज करना पड़ सकता है? नेटवर्किंग डिवाइस का यूज करना पड़ सकता है। हर वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल नेटवर्क को बनाने के लिए किया जाता है, यानी हर जो वो डिवाइस जो किस में काम आता है? नेटवर्क के अंदर काम आता है। ठीक है। जो नेटवर्क में काम आता है उसे बोलते हैं नेटवर्क डिवाइस। ठीक है। यानी नेटवर्क को बनाए रखने के रिगार्डिंग जो काम आता है। ठीक है। अब इसकी अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन से इसमें एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो रिपीटर हो गया, रिपीटर इसका एग्जाम्पल है। हब हो गया, गेटवे हो गया, गेटवे हो गया, स्विच हो गया, राउटर हो गया। ठीक है। ब्रिज हो गया, मोडेम हो गया। ये सारे के सारे क्या है? नेटवर्किंग डिवाइस के क्या है? मोडेम। ठीक है। नेटवर्किंग डिवाइस है, ये अलग अलग डिवाइस है जो अलग अलग जगह पे क्या आती है? काम आती है। ओके। अब अपन अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट अपन देखते हैं रिपीटर। रिपीटर, रिपीटर की अगर अपन बात करें तो रिपीटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रिपीटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक। रिपीटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अपने अलग अलग जगह पे काम आती है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। रिपीटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यानी लगभग अगर आपने कोई सिग्नल वीक आ रहा है, उस सिग्नल के लिए काम आता है। ठीक है। यानी जो लो लेवल के, यानी क्या कह सकते हैं? निम्न स्तर, निम्न स्तर के सिग्नल, सिग्नल को प्राप्त करेगा और प्राप्त करके क्या करेगा? उच्च स्तर के, उच्च स्तर के सिग्नल को भेजेगा। सॉरी, उच्च स्तर के सिग्नल बनाकर भेजेगा। ठीक है। सॉरी, उच्च स्तर के सिग्नल बनाकर भेजेगा, बनाकर भेजेगा। ओके। यह चीज आपको ध्यान रखनी। इसमें क्या होता है? इसका मतलब ये हो गया, अगर आपका मान लो लंबी दूरी तक कोई सिग्नल आ रहा है और लंबी दूरी सिग्नल आने की वजह से मान लो सिग्नल क्या हो गया? वीक हो गया। तो वो क्या करेगा? उस सिग्नल का स्ट्रेंथ बना देगा। क्या कर देगा? स्ट्रेंथ बना देगा।
ठीक है। इसका इस्तेमाल सिग्नल को बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल सिग्नल को बनाने के लिए किया जाता है। बनाने के लिए किया जाता है। बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है। सिग्नल को बनाने के लिए किया जाता है। यानी रिपीटर का मेन जो मतलब है वो ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और अगर आपको लंबी दूरी तक आपको कोई सिग्नल भेजना है और आप चाहते हो वो बिना किसी बाधा के सीधा सीधा चला जाए, तो आपको उसकी स्पीड या फिर आपको उसकी स्ट्रेंथ वापस बनानी होगी और आप फिर उसे अच्छे से भेज सकते हो। ठीक है। अब इसमें आपको क्या चीज ध्यान रखनी है कि आपका जो रिपीटर है उसमें दो पोर्ट होते हैं। कितने होते हैं? दो पोर्ट होते हैं। कितने होते हैं भी? दो पोर्ट होते हैं। एक होता है जो नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। एक होता है वो क्या होता है? एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। दूसरा सिस्टम से। दूसरा किससे? सिस्टम से। सिस्टम से। पहला नेटवर्क से जुड़ा होता है, दूसरा किससे होता है? सिस्टम से जुड़ा होता है। नेटवर्क के कमजोर पड़ने पे रिपीटर खुद से उनको सिग्नल बनाता है। ठीक है। कहाँ काम आते हैं सर ये काम आते हैं गवर्नमेंट ऑफिस में। कहाँ काम आते हैं? गवर्नमेंट ऑफिस में। दूसरा, रेलवे में। इस जगह पे ये सारे के सारे क्या आते हैं? काम आते हैं। या फिर एयरलाइन भी आप कह सकते हो। इस जगह आपको ये देखने को मिलते हैं क्या? रिपीटर। रिपीटर आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो दूसरा आता है हब। दूसरा किसकी बात करते हैं अपन? हब की बात कर लेते हैं। अब हब देखा जाए तो सबसे ज्यादा काम में आने वाला डिवाइस है। यानी अपन सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं? बहुत सारे सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए क्या कहेंगे? बहुत सारे सिस्टम को, सिस्टम का मतलब यहाँ पे कंप्यूटर है। ठीक है। सिस्टम का मतलब यहाँ पे क्या? कंप्यूटर है, को आपस में जोड़ने के लिए। आपस में जोड़ने के लिए। आपस में जोड़ने के लिए। बहुत सारे सिस्टम को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? हब का यूज करते हैं। ठीक है। हब किस टोपोलॉजी में आता है? हब अगर आपसे पूछे तो किस टोपोलॉजी में आता है? स्टार टोपोलॉजी में आता है, जो कि अपन पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। किस में आता है? स्टार टोपोलॉजी में आता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो हब है, उसके पास खुद की कोई मेमोरी नहीं होती। हब है, उसके पास खुद की कोई मेमोरी नहीं होती। खुद की कोई मेमोरी नहीं होती। खुद की कोई भी मेमोरी नहीं होती है। अब खुद की मेमोरी ना होने से इसे डम टर्मिनल भी कहते हैं। डम टर्मिनल। टर्मिनल। ओके। ये भी कहते हैं। हब जहां, अब जैसे सिंपल भाषा में हब किसके कह सकते हैं? नेटवर्क की सारी केबल मिलती है। यानी सिंपल भाषा में देखें तो ये एक हब है, और यहाँ ये सिस्टम जुड़ा हुआ है, यहाँ एक 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 सिस्टम जुड़ा हुआ है। इसलिए किसका रूप ले लेता है? स्टार का ले लेता है। इसलिए इसे स्टार टोपोलॉजी भी या फिर स्टार टोपोलॉजी में रखा गया, ऐसा आप कह सकते हैं। यानी हब से लगभग सारी की सारी नेटवर्किंग केबल जुड़ी रहती है। और हब के रिगार्डिंग कौन कौन सी? दूसरा एक वर्ड आता है डेजी चेनी। डेजी चेनिंग। डेजी चेनिंग का मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक हबों को आपस में जोड़ना। दो या दो से अधिक। सिस्टम को नहीं जोड़ने की बात कर रहा है, अब वो हबों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। यानी एक हब है, दो हब है, हब को जोड़ना। एक या सॉरी, दो या दो से अधिक हबों को आपस में जोड़ना है। आपस में जोड़ना क्या कहलाएगा? डेजी चेनिंग कहलाएगा। ठीक है। आमतौर पर एक हब में आपके पास एक हब है, मान लो कोई। ठीक है। उसमें मोस्टली केसेस में 4, 8, 16, 24 पोर्ट लगे रहते हैं। लगे रहते। ठीक है। और इसमें क्या क्या नई चीजें अपन जान सकते हैं? तो लगभग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक बड़े हब में लगभग 24 कंप्यूटरों को जोड़ा जा सकता है। एक बड़े हब में लगभग कितने कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है?
24 कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। हब पर प्रत्येक पोर्ट के लिए एक इंडिकेटर लाइट होती है, ठीक है। हब के प्रत्येक पोर्ट के लिए क्या होती है, एक इंडिकेटर लाइट होती है। इंडिकेटर लाइट इंडिकेटर लाइट होती है इंडिकेटर लाइट होती है, ठीक है। इस इंडिकेटर लाइट का अगर पूछे आपको तो आप बना देना ये एक एलईडी होती है। क्या होती है? एक एलईडी। एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। लाइट एमिटिंग डायोड, जिसकी वजह से आपको पता लग जाता है कि भाई हब जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। किसकी वजह से? इस लाइट की वजह से। इंडिकेटर लाइट मतलब इंडिकेट देती है कि हब जुड़ गया या नहीं जुड़ा हुआ है, कनेक्शन सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, इस बारे में, ठीक है। अब हब की अगर अपन टाइप की बात करें तो हब कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के हब होते हैं। एक होता है इसमें पैसिव हब, और दूसरा होता है इसमें एक्टिव हब। ठीक है, एक होता है पैसिव हब, दूसरा होता है एक्टिव हब, ठीक है। अगर मैं बात करूं पहला पैसिव हब की बात करता हूं। पैसिव हब का मतलब क्या होता है? यह सिग्नल को जैसा है उसी स्थिति में आगे भेज देता है। जैसा ही सिग्नल है जैसा सिग्नल है उसे उसी स्थिति में, यानी जैसा है वैसा ही स्थिति में आगे भेज देता है, आगे भेज देता है। किसके अंदर बात करें? पैसिव हब के अंदर बात करें। इसलिए इसे पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। इसमें पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती। पावर सप्लाई पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती, ठीक है, नहीं होती है, ठीक है। ये हो गया आपका पैसिव हब। दूसरा अगर अपन बात करते हैं, दूसरा इसमें एक्टिव हब। एक्टिव हब दूसरा कौन सा आपका? एक्टिव हब है। एक्टिव हब में क्या होता है? इसमें सिग्नल को दोबारा जनरेट किया जाता है। इसमें क्या होता है? सिग्नल होता है ना, सिग्नल होता है, उसको क्या किया जाता है? दोबारा दोबारा क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है। क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है। दोबारा क्या किया जाता है? जनरेट किया जाता है। इसलिए ये भी रिपीटर की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं? रिपीटर की तरह। किसकी तरह कार्य करते हैं? रिपीटर की तरह कार्य करते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कहते हैं? मल्टी पोर्ट रिपीटर। मल्टी पोर्ट रिपीटर, इनको क्या कहते हैं? मल्टी पोर्ट रिपीटर कहते हैं। इसमें क्या पावर सप्लाई की जरूरत होती है? हाँ जी, इसमें पावर सप्लाई की जरूरत होती है। पावर सप्लाई की जरूरत होती है। पावर सप्लाई की क्या होती है? जरूरत होती है। इसमें क्या होती है? पावर सप्लाई की जरूरत होती है, ठीक है। 3 नंबर पे अगर अपन बात करें तो 3 नंबर पे आता है स्विच। 3 नंबर पे क्या आता है? स्विच आता है, ठीक है। स्विच क्या है? एक भाई स्विच एक हार्डवेयर होता है। पहले तो ये बात याद रखना, क्या आता है? हार्डवेयर होता है। स्विच क्या होता है? एक हार्डवेयर होता है। स्विच क्या होता है? हार्डवेयर होता है, जो विभिन्न कंप्यूटरों को एक लेन केबल से जोड़े रखते हैं। किससे जोड़े रखता है? लेन केबल से, अलग अलग कंप्यूटरों को, ठीक है। यानी क्या कह देंगे? डिफरेंट जो कंप्यूटर्स आपके, उनको जोड़े रखते हैं, ठीक है। हब की तरह ही होता है स्विच। किसकी तरह होता है? हब की तरह ही होता है, ठीक है। इसमें खुद की मेमोरी होती है। जैसे आपको पीछे वर्ड यूज किया था, डम एक वर्ड यूज किया था, उसी तरह। तो इसमें एक मेमोरी, अब उसमें तो मेमोरी थी नहीं, लेकिन इसमें क्या होता है? खुद की मेमोरी होती है। खुद की मेमोरी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? खुद की मेमोरी होती है। स्विच को एक और नाम से भी लिया जाता है, इंटेलिजेंट डिवाइस। स्विच का एक और नाम भी होता है। स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहते हैं। डिवाइस भी कहते हैं। स्विच को इंटेलिजेंट डिवाइस भी कहते हैं। ये लगभग स्विच से रिलेटेड बात है। अब हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कि हब और स्विच में क्या डिफरेंस। हब और
स्विच में क्या डिफरेंस। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ। हब है वो समय तक आने वाले डेटा को, यानी अगर हब तक कोई डेटा आया तो वो जितने भी उसके साथ जुड़े हुए, यानी हब की अगर अपन बात करें तो अगर इस कंप्यूटर से हब के पास कोई डेटा आया तो इससे अगर ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, ये कंप्यूटर, यानी इस कंप्यूटर से अगर हब के पास डेटा आता है तो वो इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा और इसको भी भेजेगा। यानी हब का मेन रोल क्या हुआ, अगर हब के पास डेटा आया तो वो डेटा सभी में जाएगा, प्रत्येक पोर्ट में भेजा जाएगा, ठीक है। वहीं अगर अपन स्विच की बात करते हैं तो स्विच में क्या होता है, डेटा सिर्फ और सिर्फ जहां आया है और ये जिस चीज के लिए आया है वहीं तक जाएगा। यानी स्विच समय तक आने वाले, समय तक आने वाले, आने वाले डेटा को, डेटा को केवल उसके गंतव्य स्थान यानी डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान तक भेजता है, स्थान तक भेजता है, यानी जहां उसे बोला गया है, वहीं तक जाएगा वो, हर किसी के पास शेयर नहीं करेगा। ये इसमें मोटा मोटा डिफरेंस है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हब में ये क्या डिफरेंस है और स्विच में ये क्या डिफरेंस है। दूसरा अगर अपन बात करता हूं तो राउटर, किसकी बात करता हूं, राउटर, किसकी बात करता हूं, राउटर। नेटवर्क में डेटा को कहीं भी भेजने में करते हैं। राउटर नाम से ही पता है क्या डिसाइड करेगा, बेस्ट रूट डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा, बेस्ट रूट। तो अपन सबसे पहले क्या लिख लेते हैं कि राउटर यानी नेटवर्क में डेटा को कहीं भी भेजना, कहीं भी भेजने के लिए करती हैं, कहीं भी भेजने के लिए करती हैं, ठीक है। एक तो मेन पॉइंट ये हो गया। दूसरा मेन पॉइंट क्या होता है, राउटर का इस्तेमाल है वो डेटा को जल्दी पहुंचाने के लिए, किसके लिए, जल्दी के लिए, किसको, डेटा, जल्दी पहुंचाना, किसको, डेटा, ठीक है। अगर आपको डेटा को जल्दी पहुंचाना है तो आप क्या करोगे, इसमें बेस्ट रूट डिसाइड करोगे। क्या करोगे, बेस्ट रूट, राउट भी बोल सकते हो, रूट भी बोल सकते हो। तो बेस्ट रूट को बताने के लिए, बेस्ट रूट को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है, राउटर का, किसका यूज किया जाता है, बेस्ट रूट का, राउटर का, सॉरी। यह सूचना को सही गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सूचना को, सूचना को सही गंतव्य तक, गंतव्य, गंतव्य तक पहुंचाने का, पहुंचाने का, पहुंचाने के लिए प्रयोग होते हैं, प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ब्रिज। ब्रिज की अगर अपन बात करें तो ब्रिज क्या है इसमें, ब्रिज की अगर अपन बात करते हैं तो दो लेन केबल आपस में जुड़े हैं, दो लेन को आपस में, आपस में जोड़ता है। क्या होता है, आपस में जोड़ता है, छोटे छोटे नेटवर्कों को आपस में जोड़ने का काम करता है कौन, ब्रिज। क्या कह सकते हैं साथ में, दो लेन को आपस में जोड़ता है। दूसरा क्या कह सकते हैं, छोटे छोटे नेटवर्कों, छोटे छोटे नेटवर्कों को आपस में जोड़ना, नेटवर्कों को आपस में जोड़ना, आपस में क्या करना, जोड़ना। क्या काम आएगा, ब्रिज काम आएगा। दो अलग अलग इथरनेट को जोड़कर एक विस्तृत इथरनेट बनाने हेतु, दो अलग अलग, दो अलग अलग इथरनेट। अब इथरनेट क्या होता है अगर किसी को नहीं पता है तो पीछे वाली वीडियो को देख सकता है एक बार, ये हमने पढ़ा दी है। दो अलग अलग इथरनेट को जोड़कर, अलग अलग इथरनेट को जोड़कर एक विस्तृत क्या बनाता है, इथरनेट बनाते हैं, इथरनेट, ठीक है, बनाते हैं। तो ये सारे के सारे कहाँ काम आते हैं, ब्रिज में काम आते हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो उसके बाद में आता है गेटवे। गेटवे, अब गेटवे क्या होता है, चलो इसको अपन आगे ही पढ़ लेते हैं या फिर यहीं देख लेते हैं, चलो गेटवे को। अब गेटवे की अगर अपन बात करते हैं तो गेटवे कहाँ काम आता है, यदि आप कोई सूचना, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आपके पास कोई सूचना है
उस सूचना को अगर आप इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, क्या करते हैं, इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, या फिर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, या तो क्या करते हैं, अपलोड करते हैं, या फिर क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं, दोनों में से एक काम करते हैं। तो ऐसे करने के लिए गेटवे परमिशन देता है। ये सब कौन परमिशन देता है आपको, ये सब परमिशन कौन देता है, गेटवे देता है। कौन देता है, गेटवे देता है। कौन देता है, गेटवे देता है, जिसका प्रयोग दो विभिन्न नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने के काम आता है। यानी अलग अलग प्रकार के नेटवर्क प्रोटोकॉल को जोड़ने में काम आता है, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क, यानी क्या कह देंगे, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क प्रोटोकॉल जोड़ने में, प्रोटोकॉल जोड़ने में, अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल जोड़ने में इसका काम होता है। यह फायरवॉल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, फायरवॉल। ठीक है, किसकी तरह काम करता है, फायरवॉल की तरह काम करता है। अब आप लोग मेरे को ये बताइए फायरवॉल क्या होता है। ठीक है, कमेंट में सर्च करो, गूगल पे देखो, अच्छे से पढ़ो, और फिर एक या दो लाइनों में आप मुझे बताओ। इन्हें प्रोटोकॉल परिवर्तक भी कहते हैं। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लगभग गेटवे आपको ये ध्यान रखना है कि इंटरनेट से आप या तो कोई चीज अपलोड करते हो या फिर आप डाउनलोड करते हो। तो ऐसे करने की जो परमिशन कौन देता है, गेटवे देता है, यानी परमिशन का काम कह सकते हो। ठीक है, तो ये लगभग आपको मैंने सारे के सारे नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ा दिए, जिसमें चलो एक और रह गया, मोडेम। एक लास्ट बच गया जिसका नाम है मोडेम नाम, जिसका क्या नाम है, मोडेम नाम है। अब मोडेम कहाँ यूज किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मोडेम एक ऐसा उपकरण है, या फिर ऐसा एक प्रोग्राम कह सकते हो। ठीक है, एक उपकरण है, क्योंकि हार्डवेयर डिवाइस है ना एक, तो क्या एक उपकरण है। तो मोडेम एक ऐसा उपकरण है जो कंप्यूटर को डेटा को संचारित करने में सक्षम, यानी कंप्यूटर के डेटा को संचरित या फिर संचरित करने में सक्षम। ठीक है, अब इस लाइन से तो इतना ज्यादा आप समझो नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप थोड़ा सा नोट करोगे तो इसमें दिया हुआ है मोडेम, यानी अगर आप नोट करोगे तो इसमें MO और DEM, यानी इसमें दो स्पेलिंग एक साथ है। तो मोडेम यानी MO और DEM, तो इसमें सबसे पहला आएगा मोडेम। तो इसे मोडेम को मॉड्यूलर, यानी MO को बोलेंगे मॉड्यूलर, और DEM को बोलेंगे डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो अपन क्या कर देंगे, मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। तो MO का मतलब मॉड्यूलेटर और DEM का मतलब होता है डी मॉड्यूलेटर। ठीक है, अब मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर क्या होता है, अगर आपको डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना है, एनालॉग सिग्नल में। ठीक है, आप सिंपल भाषा में ऐसा लिख लो, एनालॉग सिग्नल, इजी से याद रहेगा। एनालॉग सिग्नल को आपको कन्वर्ट करना है, क्या करना, कन्वर्ट करना है किसमें, डिजिटल सिग्नल में, डिजिटल सिग्नल में। तो क्या जरूरत पड़ेगी, डिमोडुलेटर, किसकी, डिमोडुलेटर की। ठीक है, अगर आपको डिजिटल सिग्नल को किस में कन्वर्ट करना है, एनालॉग में, तो आपको जरूरत पड़ेगी मॉड्यूलेटर की। किसकी जरूरत पड़ेगी, मॉड्यूलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो यानी मोडेम की सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज है वो फुल फॉर्म, और फिर पूछा जाता है कन्वर्ट किस में करते हैं। ठीक है, उदाहरण की अगर मैं बात करूं मोडेम की, तो उदाहरण की बात करते हैं, टेलीफोन हो गया, मोडेम कहाँ यूज होता है, टेलीफोन हो गया, या फिर केबल लाइन में इसका यूज किया जाता है। दो जगह लगभग इसका यूज किया जाता है, फुल फॉर्म मोडेम की, मॉड्यूलेटर और डीमोड्यूलेटर। मोडेम को सिंपल भाषा में आप क्या बोल सकते हो, मोडेम को अपन सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, डेटा कम्युनिकेट इंटरफेस, डेटा कम्युनिकेट इंटरफेस, इंटरफेस। ठीक है, ये आप किसको कह सकते हो, केबल लाइन को कह सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मोडेम की जो स्पीड होती है वो किस में आती है, किसकी स्पीड, किसकी, मोडेम की। मोडेम की जो स्पीड है वो बीपीएस में मापी जाती है, यानी बीट्स पर सेकंड, बीट्स पर सेकंड। ठीक है, बीट्स पर सेकंड। अब अगर मैं बात करूं आपको
अलग अलग। तो बीपीएस किसे कहते हैं फिर सर? बीट पर सेकंड कहते हैं किसे? तो मैं इसे बता देता हूँ, कितने बीट, यानी कितने जो बिट हैं, कितने बिट एक समय में, एक समय यानी एक सेकंड में स्थानांतरित होंगे, यानी ट्रांसफर होंगे, स्थानांतरित होंगे। यानी एक बिट, या फिर ऐसा कह सकते हैं एक सेकंड में कितने बिट ट्रांसफर होंगे, उसे क्या कहते हैं? बीपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? बीपीएस कहते हैं। क्या कहते हैं? बीपीएस कहते हैं। और एक आता है बोर्ड रेट, एक आता है बोर्ड रेट। बोर्ड रेट, अब बोर्ड रेट किसे कहते हैं? कितने सिग्नल चेंज होंगे, सिग्नल चेंज, कितने सिग्नल चेंज होंगे, कितने, कितने सिग्नल चेंज होंगे उसे बोलते हैं बोर्ड रेट। कितने सिग्नल चेंज होंगे उसे बोलते हैं बोर्ड रेट। बोर्ड रेट किसे कहते हैं? कितने सिग्नल चेंज होंगे उसको बोर्ड रेट कहते हैं। अगर अपन बात करें, मोडेम एक क्या है? हार्डवेयर डिवाइस। मोडेम क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस। मोडेम क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है। तो ये लगभग आपको ध्यान रखना है मोडेम के बारे में। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको मोडेम के बारे में अच्छे से बता दी। अब आपको मैं छोटा सा बता देता हूँ किसके बारे में? वायरलेस नेटवर्क के बारे में थोड़ा बहुत। किसके बारे में बता देता हूँ? वायरलेस, वायरलेस नेटवर्क के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो लगभग आपके नेटवर्किंग डिवाइस कंप्लीट हो गए। अब सबसे पहले इसमें आता है वाईफाई। क्या आता है? वाईफाई आता है। वाईफाई की अगर अपन बात करते हैं तो वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी क्या है? वायरलेस फिडिलिटी। ठीक है। दूसरा डब्ल्यू लेन इसे कहते हैं, यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब इसे वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में क्यों रखा गया है? क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में जो डिस्टेंस होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है। और उसके अंदर जो वेव्स यूज की जाती है वो कौन सी होती है? रेडियो वेव्स होती है। वाईफाई में जो वेव्स यूज की जाती है वो कौन सी होती है? रेडियो वेव होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर आपको बताऊं तो नेक्स्ट आता है LIFI, LIFI यानी लाइट फिडिलिटी, लाइट फिडिलिटी। क्या आता है? लाइट फिडिलिटी आता है। प्रकाश के द्वारा डेटा को संचरित करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा डेटा को संचरित करते हैं। क्या करते हैं? संचरित करते हैं। ठीक है। किसके द्वारा? प्रकाश के द्वारा डेटा को क्या किया जाता है? संचरित किया जाता है इसके अंदर। ठीक है। अब बहुत बार एक वर्ड और यूज किया जाता है, आपने सुना हो तो, WLL। इसमें क्या हो गया? वायरलेस लोकल लूप, वायरलेस लोकल लूप। ये भी बहुत अच्छी फुल फॉर्म है, बहुत बार पूछी जाती है। एक आता है VPN, अगर आपने सुना हो तो। VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है। VPN भी यूज करते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में भी सुना वो भी देख लीजिए। वाईमैक्स, वाईमैक्स। अब वाईमैक्स क्या है? वर्ल्ड वाइड इंट्रो प्रोबेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड इंट्रो ऐसे, ठीक है, इंट्रो पेराबिलिटी। ठीक है। ये इसकी फुल फॉर्म है, फॉर माइक्रोवेव, माइक्रोवेव एक्सेस। ठीक है। माइक्रोवेव एक्सेस। लगभग इसकी रेंज कितनी होती है? 50 किलोमीटर। ठीक है। स्पीड इसकी बात करें तो लगभग 18 से लेकर 20 Mbps, 20 Mbps इसकी क्या है? स्पीड है। तो ये लगभग मैंने सारे के सारे आपको नेटवर्क डिवाइस के बारे में बता दिया है। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है अच्छे से।
अगर कोई स्पेलिंग आपको समझ में नहीं है वो बता सकता है, हम वो भी आपको लिख देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।